जय मां लक्ष्मी, जय गणपति महाराज। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन जब आता है, तब संपूर्ण भारतवर्ष दीपों की अनगिनत ज्योतियों से जगमगा उठता है। हर दिशा में प्रकाश का सागर बहता है। आंगनों में रोशनी की कतारें, मंदिरों में घंटों की मधुर ध्वनि और हर हृदय में एक ही भावना, आज मां लक्ष्मी पधारेंगी। दीपावली के इस पावन अवसर पर जब चारों ओर उल्लास और श्रद्धा का वातावरण होता है, तो यह आवश्यक माना गया है कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा की जाए, क्योंकि जहां लक्ष्मी है वहां बुद्धि, विवेक और मंगल का वास तभी होता है जब विनायक साथ हों। इसीलिए आज हम सभी डी ज्ञान मंजूला पर श्रद्धा के साथ सुनते हैं वह मंगलमय कथा, जिसमें स्वयं गणेश भगवान ने एक दादी माँ के घर जाकर भक्ति, विनम्रता और सच्चे भाव का महत्व बताया था। एक समय की बात है, स्वयं गणेश भगवान बाल रूप में धरती लोक पर अवतरित हुए। उनके हाथों में एक चिमटी में चावल थे और दूसरे हाथ में चमचे में थोड़ा सा दूध। वे भोलेपन से गांव की गलियों में घूमते हुए पुकारने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कई लोग तो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, कुछ ने अनसुना किया, परंतु एक बूढ़ी माई, जिनका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, वह बोली, ला बेटा, मैं बना दूं तेरी खीर। वह बूढ़ी माई बड़ी गरीबी में भी अत्यंत संतोषी और धार्मिक थी। वह बालक गणेश को देखकर बोली, बेटा, तेरे पास तो थोड़ा सा चावल और थोड़ा दूध है, इतने से तो क्या बनेगा। तभी गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी मां, छोटे बर्तन में मत बनाना, अपने घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ाओ। माई ने सोचा, चलो बालक का मन रख लें, और भीतर जाकर सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने उस बड़े बर्तन में वो थोड़े से चावल डाले, बर्तन मानो जादू से भर गया। धीरे धीरे दूध उबलने लगा, खुशबू पूरे घर में फैल गई। दादी माँ तो अचंभे में पड़ गईं कि थोड़े से चावल इतने बड़े बर्तन में कैसे भर गए। गणेश जी बोले, दादी माँ, मैं नहाने जा रहा हूं, तब तक खीर तैयार कर लेना। खीर पक गई, उसकी सुगंध पूरे आंगन में फैलने लगी। उधर माई के छोटे छोटे पोते पोती रोने लगे, दादी, हमें खीर चाहिए। अब बूढ़ी माई सोच में पड़ गईं, क्योंकि वह जब तक भगवान को भोग नहीं लगाती तब तक कोई भोजन नहीं करती। उन्होंने मन ही मन कहा, हे गणेशा, तेरे भोग लगे, और चूल्हे में थोड़ी सी खीर डालकर फिर कटोरी में भरकर बच्चों को दे दी। उनकी पड़ोसन ऊपर से यह सब देख रही थी। माई को लगा, यह तो जाकर बालक को बता देगी कि मैंने पहले खीर खाई, तो उन्होंने पड़ोसन को भी एक कटोरी खीर दे दी। उधर उनकी बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और उसे चक्की के नीचे छुपा दिया। अब माई खुद भी भूखी थीं। उन्होंने भी एक कटोरा खीर लेकर कहा, गणेशा, अब तू भी आ जा, तेरे बिना खीर अधूरी लगती है। ऐसा कहकर उन्होंने खीर खा ली। इतने में गणेश भगवान आ गए। माई बोली, आओ बेटा, खीर तैयार है, आकर खा लो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, दादी मां, मैंने तो खीर खा ली। माई चौंकी, अरे कब खा ली, तू तो अभी आया है। गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने भी खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तूने भी खा ली तो मेरा पेट पूरा भर गया। माई हंसते हुए बोली, बेटा, बाकी सब ठीक है, पर बहू तो बेचारी सुबह से काम में लगी थी, उसने खीर कब खाई। गणेश जी बोले, दादी, चक्की के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा है। माई ने देखा, सच में कटोरा वहां रखा था। फिर भी उन्होंने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दे। अब बता, यह बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, दादी मां, पूरी नगरी को बुला लो, सबको खिला दो। माई ने वैसा ही किया, पूरी नगरी को बुला लिया, सबको खीर बांटी, सबने खाई, फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा ही रहा। यह चमत्कार देखकर राजा तक को खबर मिल गई। राजा ने दादी को बुलवाया और कहा, ऐ बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में क्या शोभा देता है, इसे हमारे महल में रखो। दादी बोली, राजा जी, यदि आप इसे चाहते हैं तो ले जाइए। राजा ने बर्तन मंगवाया और कहा, देखो, इसमें से खीर निकालो। पर जब बर्तन खोला गया तो उसमें खीर की जगह कीड़े मकोड़े और बिच्छू थे, और उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा भयभीत हो गया और बोला, अरे बुढ़िया, अपना बर्तन वापस ले जा,
माई मुस्कुराकर बोली, महाराज, अगर यह बर्तन आपसे मिला होता तो पहले ही दे देते। यह तो मेरे गणेशा का दिया हुआ है। इतना कहते ही उन्होंने बर्तन हाथ में लिया और देखते ही देखते उसकी दुर्गंध समाप्त हो गई। वह फिर से सुगंधमय और शुद्ध हो गया। घर लौटकर माई ने गणेश जी से पूछा, अब यह खीर बची है, इसका क्या करूं? गणेश जी ने कहा, दादी माँ, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दो। सुबह उसी जगह खोदना, वहां धन के 2 मटके मिलेंगे। फिर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जाते जाते झोपड़ी की दीवार को हल्का सा ठोकर मारी और देखते ही देखते माई की झोपड़ी महल में बदल गई। सुबह जब बहू ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उसने फावड़ा उठाया और पूरा आंगन खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने ताना मारा, सासू जी, तुम्हारा गणेश तो झूठा निकला। माई बोली, बहू, मेरा गणेशा झूठा नहीं, सच्चा है। और वह खुद सुई लेकर खोजने लगीं। थोड़ी ही देर में टन टन की आवाज हुई और 2 मटके निकले जो स्वर्ण और रत्नों से भरे हुए थे। बहू खुशी से बोली, सासू जी, गणेश जी तो सच्चे ही हैं। माई ने कहा, हां बहू, गणेश भगवान भावनाओं के भूखे हैं। वे वहीं आते हैं जहां सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो। हे गणेश जी, जैसे आपने बूढ़ी दादी को सुख, धन और सम्मान दिया, वैसे ही हर उस भक्त को दीजिए जो सच्चे मन से आपकी कथा सुनता है, आपका नाम जपता है और आपके भक्ति मार्ग पर चलता है। जो यह कथा सुनता है, कहता है और श्रद्धा से वक्रतुंड महाकाय का नाम लेता है, उसे जीवन में कभी कमी नहीं रहती। जय गणपति महाराज की जय। जब ब्राह्मण दंपत्ति ने लक्ष्मी माता का स्वरूप देखा तो उनके नेत्र श्रद्धा और प्रेम से भर आए। वे बोले, मां, हमारे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? आपने न केवल हमारे घर को सुख समृद्धि से भर दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चे कर्म और सेवा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, याद रखो, मैं जहां स्वच्छता, श्रम और भक्ति देखती हूं, वहीं स्थायी रूप से वास करती हूं। जहां आलस्य, असत्य और अभिमान होता है, वहां से मैं चली जाती हूं। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। उनके जाने के बाद भी घर में दिव्य सुगंध बनी रही। ब्राह्मण ने उसी दिन यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलेगा। उनका घर उस गांव में उदाहरण बन गया। लोग कहते, देखो, यह वही घर है जहां स्वयं महालक्ष्मी ने भोजन किया था। समय बीतता गया। गांव के दूसरे लोग भी अब सोचने लगे कि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। एक दिन गांव के समीप एक साहूकार रहता था, जिसकी एक कन्या थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर, सुसंस्कृत और श्रद्धावान थी। उसकी आदत थी कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती थी। वह वहां जाकर शुद्ध मन से कहती, हे पीपल देव, तुम में सभी देवताओं का वास है। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। कहते हैं कि उसी पीपल वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास था। एक दिन जब कन्या ने श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाया तो वृक्ष के भीतर से मधुर वाणी सुनाई दी, बेटी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? कन्या पहले तो चौंक गई, पर फिर बोली, मां, आप कौन हैं और मुझ जैसी साधारण कन्या को अपनी सखी क्यों बनाना चाहती हैं? देवी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं, जो हर उस हृदय में वास करती हूं जहां पवित्रता और सच्चाई बसती है। कन्या ने कहा, मां, मैं आपके प्रस्ताव से गौरवान्वित हूं, परंतु मैं अपने पिता से अनुमति लेकर ही उत्तर दूंगी। वह घर आई और पिता से सारी बात कही। साहूकार पहले तो चकित हुए, फिर बोले, बेटी, यह तो बहुत शुभ संकेत है। यदि स्वयं लक्ष्मी माता तुम्हारी सखी बनना चाहती हैं तो अवश्य स्वीकार करो। अगले दिन कन्या ने लक्ष्मी माता को सखी बनना स्वीकार कर लिया। उस दिन से वे दोनों प्रतिदिन मिलती, बातें करती, भक्ति और जीवन के रहस्य साझा करती। एक दिन लक्ष्मी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सखी, तुम रोज मेरे घर आती हो, अब तुम मुझे अपने घर पर कब बुलाओगी? कन्या का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगी, हमारा घर तो साधारण है, वहां न रत्न है न सोने की थालियां, मैं कैसे लक्ष्मी माता का स्वागत करूंगी? उसने घर आकर पिता को यह बात बताई। साहूकार ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, भक्ति में भव्यता नहीं, भावना देखी जाती है। तू मिट्टी से चौका लगा, दीप जलाकर घर को पवित्र बना,
बाकी माँ स्वयं सब कर देंगी। रात भर कन्या सफाई करती रही। सुबह उसने 4 बत्ती वाला दीपक जलाया और मन में कहा, हे लक्ष्मी माता, सच्चे भाव से आपका स्वागत है। इतने में ऊपर आसमान में एक चील उड़ी आ रही थी। उसके पंजों में एक रानी का नौलखा हार था। वह उड़ते हुए उसी कन्या के आंगन में हार गिरा गई। कन्या ने उसे उठाया और पिता से कहा, पिताजी, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब हम इससे माता के स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। साहूकार ने हार बेचकर सोने की चौकी बनवाई, चांदी के थाल मंगवाए और रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनवाए। कन्या ने स्वयं हाथ से दीप सजाए और पुष्पों की मालाएं गूंथीं। तभी द्वार पर ज्योति सी चमक उठी। लक्ष्मी माता स्वयं प्रकट हुईं और उनके साथ गणेश भगवान भी थे। कन्या ने दौड़कर उनके चरण छुए, फिर विनम्रता से उन्हें आसन पर बिठाया। लक्ष्मी माता ने चारों ओर देखा और कहा, सखी, तुम्हारे घर में तो ऐसी पवित्रता है जैसी स्वर्ग में भी नहीं। यहां तो मिट्टी से भी सुगंध आती है, क्योंकि इसमें श्रम और प्रेम का मिश्रण है। कन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मां, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मैंने सच्चे मन से आपको बुलाया था। माता ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा निमंत्रण वही होता है जो हृदय से निकले। धन, वैभव या वस्त्रों से नहीं, भावना से मैं आकर्षित होती हूं। गणेश जी ने कहा, जहां ऐसी निष्ठा होती है वहां लक्ष्मी जी का वास सदा रहता है। लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम्हारे घर में न धन की कमी रहेगी न सुख की। तेरा यह घर मेरे अनंत आशीर्वाद से समृद्ध रहेगा। और उसी क्षण वह घर रत्नों, वस्त्रों और सुगंधित पुष्पों से भर गया। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। अब मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदैव विनम्र रहे। माता प्रसन्न हुई और बोलीं, यही तो सच्चा धन है सखी। जब विनम्रता और संतोष हृदय में होते हैं, तब मैं सदैव उस घर में रहती हूं। यह कहकर लक्ष्मी माता और गणेश जी प्रकाश पुंज बनकर अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार की बेटी ने उस दिन से अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगा दिया। वह प्रतिदिन दीप जलाकर मां का स्मरण करती। धीरे धीरे उसका घर पूरे नगर में श्रद्धा का केंद्र बन गया। लोग कहते, यह वही घर है जहां लक्ष्मी स्वयं पधारी थीं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में न केवल धन आता है, बल्कि विनम्रता और प्रेम भी स्थायी रहते हैं। धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि मन की संपन्नता भी है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वही पा सकता है जो दूसरों के सुख में सुखी होता है। जय महालक्ष्मी माता, आपकी कृपा सदा बनी रहे। आपके नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा वरदान है। धरती पर जब जब अंधकार फैलता है, तब कोई न कोई दीप जल उठता है। कभी वह दीप किसी भक्त के हृदय में जलता है, कभी किसी साधु के तप में, तो कभी किसी स्त्री की विनम्र सेवा में। लक्ष्मी माता उस दीप की ज्योति में वास करती हैं और गणेश भगवान उस प्रकाश को स्थिर और शुभ बनाते हैं। इसलिए कहा गया है, जहां लक्ष्मी है वहां बुद्धि चाहिए, जहां धन है वहां विनम्रता आवश्यक है। एक बार की बात है, एक विशाल नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बुद्धिमान था, परंतु अपने धन के प्रदर्शन में आनंद लेता था। उसकी सभा में विद्वानों का आना जाना रहता, पर राजा को गर्व था कि धन के बल पर सब संभव है। एक दिन राज्य में रहने वाला एक गरीब लकड़हारा अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए प्रसिद्ध था। वह रोज जंगल जाता, पेड़ काटता और दिन भर की कमाई से परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन राजा शिकार पर निकला। वह उसी जंगल में पहुंचा जहां लकड़हारा रोज आता था। शाम का समय था, सूरज डूबने को था और राजा ने देखा कि लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से पेड़ों के तनों को ध्यानपूर्वक काट रहा था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अरे लकड़हारे, तू यह साधारण लकड़ी काटकर क्या पाएगा? मैं तुझे एक विशेष उपहार देता हूं। यह पूरा चंदन का जंगल अब तेरा हुआ। लकड़हारा राजा के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, महाराज, यह तो बहुत बड़ी कृपा है। राजा ने कहा, जा, अब यह जंगल तेरा है, तू इसका जैसा चाहे उपयोग कर। लकड़हारा प्रसन्न होकर घर लौटा। अगले दिन वह फिर उसी जंगल में गया, पर उसे यह नहीं पता था कि चंदन की लकड़ी का मूल्य कितना अधिक होता है। वह तो अपने साधारण जीवन का अभ्यस्त था। वह चंदन के पेड़ काटता और उन्हें आग में जलाकर भोजन बनाता।
चंदन की सुगंध उसके लिए केवल धुएं का हिस्सा थी। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने गुप्तचर से पूछा, जाओ देखो मेरा दिया हुआ जंगल उस लकड़हारे ने कैसे उपयोग किया। जब गुप्तचर लौटे, उन्होंने कहा, महाराज, वह तो चंदन की लकड़ी से रोज चूल्हा जलाता है। राजा को यह सुनकर हंसी भी आई और दुख भी हुआ। वह बोला, देखो, यही कारण है कि केवल धन से नहीं, बुद्धि से ही जीवन सुंदर बनता है। जिसे ज्ञान नहीं, वह रत्न को भी पत्थर समझता है। राजा ने उसी समय यह निर्णय लिया कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा की जाएगी, क्योंकि धन तभी मंगलकारी है जब उसे सही दिशा देने वाली बुद्धि भी साथ हो। लक्ष्मी और गणेश का यही संगम दिवाली का सार बन गया। समय बीतता गया और यह परंपरा युगों युगों तक चलती रही। परंतु दीपावली का असली अर्थ केवल धन या व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। इसका प्रतीक सबसे महान कथा में मिलता है, श्री राम की अयोध्या वापसी। रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर लंका के राजा रावण का वध करके माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब पूरी नगरी ने दीपों से उनका स्वागत किया। अयोध्या के प्रत्येक घर में दीप जलाए गए, हर गली में ज्योति की पंक्तियां बिछा दी गईं, हर हृदय में उल्लास की तरंग उठी। लोगों ने कहा, आज हमारे राम लौट आए हैं। वनवास के उन वर्षों में श्री राम ने त्याग, धैर्य और धर्म का पालन किया। माता सीता ने रावण के छल का सामना किया, हनुमान जी ने समर्पण का पाठ पढ़ाया और लक्ष्मण जी ने सेवा का आदर्श दिया। इन सब के संगम से ही दीपावली जन्मी, वह दिन जब अयोध्या में केवल दीप नहीं, बल्कि धर्म की विजय की ज्वाला जली थी। कहते हैं उस रात अयोध्या की धरती पर तारे भी उतर आए थे। हर घर में दीपों की पंक्तियां थीं, हर मन में आशा की लौ थी। वह लौ आज भी हर दीपावली में जगाई जाती है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। लक्ष्मी और गणेश की एक और कथा प्रचलित है, जो यह सिखाती है कि केवल धन का होना पर्याप्त नहीं, उसका उपयोग धर्म और बुद्धि से होना चाहिए। एक बार एक साधु के मन में इच्छा जगी कि वह राजसी सुख भोगे। वह तपस्वी था, परंतु उसके हृदय में वैराग्य के बीच थोड़ी लालसा जन्मी। उसने लक्ष्मी माता की उपासना आरंभ की। दिन रात जप और ध्यान में लीन रहा। आखिरकार माता लक्ष्मी प्रसन्न हुईं और प्रकट होकर बोलीं, वत्स, वर मांगो। साधु बोला, माता, मुझे अपार धन दो ताकि मैं राजाओं की तरह भव्य जीवन जी सकूं। माता ने कहा, वत्स, मैं धन देती हूं, पर उसका उपयोग तुम्हारे विवेक पर निर्भर है। यह कहकर उन्होंने वरदान दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, अब मैं भी राजसी जीवन जीना चाहता हूं। राजा मुस्कुराया, पर साधु ने अहंकार में आकर सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया। अचानक राजा का मुकुट नीचे गिरा और उसमें से एक विषधर सर्प निकला। वह फुफकारता हुआ बाहर चला गया। राजा ने कहा, साधु, तुम्हारे आने से यह विष बाहर निकला, तुमने तो मुझे मृत्यु से बचा लिया। साधु गर्व से मुस्कुराया, पर कुछ समय बाद वह अभिमान में डूब गया। उसे लगा कि अब वह सब कुछ जानता है, सब कर सकता है। लक्ष्मी माता ने देखा कि उसका मन अहंकार से भर गया है। उन्होंने धीरे से उसके जीवन से अपनी कृपा हटा ली। धन था पर सुख नहीं, वस्त्र थे पर संतोष नहीं। तब साधु को अपनी भूल समझ आई। वह गणेश भगवान की शरण में गया और बोला, हे विनायक, मैंने बिना बुद्धि के धन मांगा, यही मेरी भूल थी। गणेश जी ने कहा, वत्स, अब तू समझ गया कि धन तभी सार्थक है जब उसके साथ विवेक हो। साधु ने पुनः साधना आरंभ की और मन की शांति को अपना सच्चा धन मान लिया। इसीलिए कहा गया है कि दीपावली के दिन जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। लक्ष्मी देती हैं धन, पर गणेश सिखाते हैं उसका सदुपयोग। लक्ष्मी लाते हैं वैभव, पर गणेश देते हैं संयम। और यही कारण है कि दोनों की पूजा साथ होती है। इस प्रकार दीपावली केवल रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का पर्व है। दीपों की लौ केवल घरों को नहीं, बल्कि वह न लालची था, न असंतोषी। एक दिन राजा शिकार पर निकला। वह उसी जंगल में पहुंचा जहां लकड़हारा रोज आता था। शाम का समय था, सूरज डूबने को था और राजा ने देखा कि लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से पेड़ों के तनों को ध्यानपूर्वक काट रहा था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अरे लकड़हारे,
तू यह साधारण लकड़ी काटकर क्या पाएगा? मैं तुझे एक विशेष उपहार देता हूं। यह पूरा चंदन का जंगल अब तेरा हुआ। लकड़हारा राजा के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, महाराज, यह तो बहुत बड़ी कृपा है। राजा ने कहा, जा, अब यह जंगल तेरा है, तू इसका जैसा चाहे उपयोग कर। लकड़हारा प्रसन्न होकर घर लौटा। अगले दिन वह फिर उसी जंगल में गया, पर उसे यह नहीं पता था कि चंदन की लकड़ी का मूल्य कितना अधिक होता है। वह तो अपने साधारण जीवन का अभ्यस्त था। वह चंदन के पेड़ काटता और उन्हें आग में जलाकर भोजन बनाता। चंदन की सुगंध उसके लिए केवल धुएं का हिस्सा थी। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने गुप्तचर से पूछा, जाओ देखो मेरा दिया हुआ जंगल उस लकड़हारे ने कैसे उपयोग किया। जब गुप्तचर लौटे, उन्होंने कहा, महाराज, वह तो चंदन की लकड़ी से रोज चूल्हा जलाता है। राजा को यह सुनकर हंसी भी आई और दुख भी हुआ। वह बोला, देखो, यही कारण है कि केवल धन से नहीं, बुद्धि से ही जीवन सुंदर बनता है। जिसे ज्ञान नहीं, वह रत्न को भी पत्थर समझता है। राजा ने उसी समय यह निर्णय लिया कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा की जाएगी, क्योंकि धन तभी मंगलकारी है जब उसे सही दिशा देने वाली बुद्धि भी साथ हो। लक्ष्मी और गणेश का यही संगम दिवाली का सार बन गया। समय बीतता गया और यह परंपरा युगों युगों तक चलती रही। परंतु दीपावली का असली अर्थ केवल धन या व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। इसका प्रतीक सबसे महान कथा में मिलता है, श्री राम की अयोध्या वापसी। रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर लंका के राजा रावण का वध करके माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब पूरी नगरी ने दीपों से उनका स्वागत किया। अयोध्या के प्रत्येक घर में दीप जलाए गए, हर गली में ज्योति की पंक्तियां बिछा दी गईं, हर हृदय में उल्लास की तरंग उठी। लोगों ने कहा, आज हमारे राम लौट आए हैं। वनवास के उन वर्षों में श्री राम ने त्याग, धैर्य और धर्म का पालन किया। माता सीता ने रावण के छल का सामना किया, हनुमान जी ने समर्पण का पाठ पढ़ाया और लक्ष्मण जी ने सेवा का आदर्श दिया। इन सबके संगम से ही दीपावली जन्मी। वह दिन जब अयोध्या में केवल दीप नहीं, बल्कि धर्म की विजय की ज्वाला जली थी। कहते हैं उस रात अयोध्या की धरती पर तारे भी उतर आए थे। हर घर में दीपों की पंक्तियां थीं, हर मन में आशा की लौ थी। वह लौ आज भी हर दीपावली में जगाई जाती है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। लक्ष्मी और गणेश की एक और कथा प्रचलित है, जो यह सिखाती है कि केवल धन का होना पर्याप्त नहीं, उसका उपयोग धर्म और बुद्धि से होना चाहिए। एक बार एक साधु के मन में इच्छा जगी कि वह राजसी सुख भोगे। वह तपस्वी था, परंतु उसके हृदय में वैराग्य के बीच थोड़ी लालसा जन्मी। उसने लक्ष्मी माता की उपासना आरंभ की, दिन रात जप और ध्यान में लीन रहा। आखिरकार माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोलीं, वत्स, वर मांगो। साधु बोला, माता, मुझे अपार धन दो ताकि मैं राजाओं की तरह भव्य जीवन जी सकूं। माता ने कहा, वत्स, मैं धन देती हूं, पर उसका उपयोग तुम्हारे विवेक पर निर्भर है। यह कहकर उन्होंने वरदान दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, अब मैं भी राजसी जीवन जीना चाहता हूं। राजा मुस्कराया, पर साधु ने अहंकार में आकर सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया। अचानक राजा का मुकुट नीचे गिरा और उसमें से एक विषधर सर्प निकला। वह फुफकारता हुआ बाहर चला गया। राजा ने कहा, साधु, तुम्हारे आने से यह विष बाहर निकला। तुमने तो मुझे मृत्यु से बचा लिया। साधु गर्व से मुस्कुराया, पर कुछ समय बाद वह अभिमान में डूब गया। उसे लगा कि अब वह सब कुछ जानता है, सब कर सकता है। लक्ष्मी माता ने देखा कि उसका मन अहंकार से भर गया है। उन्होंने धीरे से उसके जीवन से अपनी कृपा हटा ली। धन था पर सुख नहीं, वस्त्र थे पर संतोष नहीं। तब साधु को अपनी भूल समझ आई। वह गणेश भगवान की शरण में गया और बोला, हे विनायक, मैंने बिना बुद्धि के धन मांगा, यही मेरी भूल थी। गणेश जी ने कहा, वत्स, अब तू समझ गया कि धन तभी सार्थक है जब उसके साथ विवेक हो। साधु ने पुनः साधना आरंभ की और मन की शांति को अपना सच्चा धन मान लिया। इसीलिए कहा गया है कि दीपावली के दिन जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए।
लक्ष्मी देती हैं धन, पर गणेश सिखाते हैं उसका सदुपयोग। लक्ष्मी लाते हैं वैभव, पर गणेश देते हैं संयम। और यही कारण है कि दोनों की पूजा साथ होती है। इस प्रकार दीपावली केवल रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का पर्व है। दीपों की लौ केवल घरों को नहीं, बल्कि हृदयों को भी प्रकाशित करती है। वह कहती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीप ही उसे मिटा सकता है। तो जब भी दीप जलाओ, स्मरण करो, यह केवल तेल और बाती नहीं, यह श्रद्धा और सत्य की ज्योति है। जब तुम लक्ष्मी का नाम लो, तो विनम्रता से गणेश का स्मरण भी करो। और जब घर में दीप जलाओ, तो मन के अंधकार को भी हटाने का प्रण करो। जय महालक्ष्मी माता, जय श्री गणेश, जय श्री राम, जिनकी अयोध्या की दीपावली आज भी हमारे भीतर जलती है। यह दीप कभी न बुझे और हर मन में प्रकाश बना रहे। जब सोना धोबिन के पतिव्रता बल से उसके पति के प्राण लौट आए, तो पूरा गांव उस दिव्य घटना से हिल गया। हर व्यक्ति के मुख पर विस्मय था, हर आंख में श्रद्धा और विश्वास की चमक थी। लोग कहते, देखो यही है सच्चे धर्म की शक्ति। जिसने अपने पति के लिए उपवास रखा, अपनी मांग का सिंदूर किसी और की मांग में चढ़ाया और फिर भी ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, उसे तो स्वयं देवी ने आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन गांव की स्त्रियां सोना धोबिन के घर आईं। वे उसके चरणों में झुकीं और बोलीं, बहन, हमें भी सिखाओ कि अमावस्या माता की कृपा कैसे प्राप्त होती है। सोना ने नम्रता से कहा, बहनों, यह कृपा केवल शब्दों या कर्मकांड से नहीं मिलती, यह तो सच्ची निष्ठा, पवित्रता और सेवा से मिलती है। जो नारी अपने पति को देवता मानती है, जो सत्य, संयम और करुणा से जीवन जीती है, उसी के घर में अमावस्या माता का वास होता है। तब से पूरे गांव की स्त्रियां अमावस्या की रात को पीपल के नीचे दिया जलाने लगीं। वे ईंटों से भंभरी बनातीं, तेल का दीपक रखतीं और धीरे धीरे बोलतीं, जय अमावस्या माता, हमारे सुहाग की रक्षा करो, हमारे घर में सुख शांति रखो। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे प्रदेश में फैल गई। अमावस्या का दिन अब केवल अंधकार का नहीं रहा, वह उजाले, विश्वास और स्त्री के अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को करती है, उसका भाग्य स्वयं देवी लिखती हैं। कुछ वर्ष बीत गए। वह ब्राह्मण कन्या, जिसने सोना धोबिन की सेवा की थी, अब अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके घर में सदा दीप जलते, उसकी वाणी में मधुरता थी और हृदय में विनम्रता। हर महीने अमावस्या के दिन वह स्वयं पीपल के नीचे दिया जलाती और प्रार्थना करती, हे माता अमावस, जिस तरह आपने मेरा भाग्य बदला, वैसे ही हर स्त्री के जीवन में मंगल की ज्योति जलती रहे। कहते हैं, एक रात वह अपने स्वप्न में अमावस्या माता को देखी। देवी ने कहा, बेटी, तूने सच्चे भाव से सेवा की, इसलिए मैं तुझे यह वर देती हूं कि तेरे कुल की कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होगी। कन्या ने कृतज्ञ होकर अपने हाथ जोड़ दिए। उस दिन से उसके घर का नाम सौभाग्य भवन पड़ गया। वर्षों बाद जब उसका जीवन अंत की ओर बढ़ा, तब भी उसने आखिरी सांस तक वही दीप जलाया। उसकी पुत्र वधू ने पूछा, माताजी, यह दीप क्यों जलाती हैं? वह मुस्कुराई और बोली, यह दीप अमावस्या माता का है। जब तक यह दीप जलता रहेगा, हमारे घर का मंगल बना रहेगा। याद रखना, यह दीप केवल तेल से नहीं, हमारे विश्वास से जलता है। उस दिन जब उसने दीप जलाया, तो आकाश में चंद्रमा नहीं था, परंतु वातावरण में उजाला था। लोग कहते हैं कि उसी रात अमावस्या माता उसके घर आईं और उसे अपने लोक में ले गईं। उसके जाने के बाद भी गांव की स्त्रियां उसी स्थान पर आती रहीं। वे वहां भजन गातीं, गीत कहतीं, दीप जलातीं। धीरे धीरे उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बन गया। पीपल के नीचे पत्थर की चौकी रखी गई और उसके ऊपर लिखा गया, अमावस्या माता सुहाग की रक्षक। आज भी जब किसी स्त्री के जीवन में कठिन समय आता है, तो वह अमावस्या की रात को वहां दीप जलाने जाती है। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करती है, माँ, मेरे घर में फिर से उजाला लाओ, मेरे जीवन के अंधकार को अपने करुणा से मिटा दो। अनेक स्त्रियों ने उस व्रत से चमत्कार देखे हैं। किसी का बिछड़ा पति लौट आया, किसी के घर में वर्षों बाद संतान का जन्म हुआ, किसी के जीवन में फिर से सुख का सूरज उगा। देवी की करुणा असीम है। वह न जाति देखती हैं, न स्थिति, केवल सच्चा भाव देखती हैं।
इस कथा का संदेश केवल विवाह या सुहाग तक सीमित नहीं, बल्कि यह बताता है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई नारी अपने भीतर की पवित्रता को पहचान लेती है तो वह स्वयं देवी का रूप बन जाती है। अमावस्या माता उसी स्त्री में वास करती हैं जो दूसरों के दुहक में भी करुणा रखती है। और देखो, इस कथा का एक और गूढ़ रहस्य है। कहते हैं कि जब कोई नारी अपने घर में दीप जलाती है तो वह केवल अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आत्मा के लिए प्रकाश करती है। उस दीप की लौ में लक्ष्मी का तेज और अमावस्या माता की छाया दोनों होती हैं। इसलिए दीपावली की अमावस्या में जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो उसी रात अमावस्या माता का भी स्मरण किया जाता है। हे देवी अमावस्या, आपका व्रत कठिन नहीं, सरल है। बस मन में सच्चाई हो, हृदय में प्रेम हो और वाणी में नम्रता हो। आपका स्मरण करते ही जीवन की सारी रुकावटें मिट जाती हैं। आज भी अनेक घरों में यह परंपरा जीवित है। अमावस्या की रात को स्त्रियां नई साड़ी पहनकर, हाथ में जल और दीप लेकर पीपल वृक्ष के चारों ओर घूमती हैं। वे धीरे धीरे मंत्र बोलती हैं, जय अमावस्या माता, जय सौभाग्य जननी, हमारे घर में सदा सुहाग की ज्योति बनी रहे। कहते हैं कि उस रात जब सारी दीपक की लौ एक साथ झिलमिलाती है तो आकाश की ओर एक अद्भुत प्रकाश उठता है जो देवी के लोक तक पहुंचता है। वह प्रकाश मां अमावस का आशीर्वाद लेकर लौटता है और प्रत्येक घर में मंगल का संदेश देता है। और जो पुरुष सच्चे भाव से अपनी पत्नी के इस व्रत में साथ देता है वह भी देवी की कृपा का भागी बनता है, क्योंकि देवी उस घर को कभी खाली नहीं छोड़ती जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। इस प्रकार अमावस्या माता की कथा केवल स्त्रियों की भक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार के संतुलन का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो अपने कर्मों में प्रकाश रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता। जो नारी इस कथा को श्रद्धा से सुनती है, जो पीपल के नीचे दीप जलाकर माता का नाम जपती है, उसकी मांग का सिंदूर कभी नहीं मिटता, उसका सुहाग सदा अमर रहता है। जब दीपावली की रात समाप्ति की ओर बढ़ती है तब भी वह केवल रात नहीं होती, वह मनुष्य के भीतर प्रकाश का उदय होती है। लक्ष्मी माता के अष्ट रूप आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ध्यय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और गज लक्ष्मी, ये आठों स्वरूप मिलकर जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, सौंदर्य और शांति भरते हैं। देवी लक्ष्मी कोई दूरस्थ देवी नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में निवास करती हैं जहां श्रम, सत्य और संतोष का वास होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो अपने कर्म से संसार को रोशन करता है, वह स्वयं देवी का प्रिय बनता है। इसीलिए कहा गया है, श्रम में ही लक्ष्मी का निवास है और विनम्रता में उसका सौंदर्य। अब सुनिए अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का भावार्थ, जिसे प्राचीन ऋषियों ने देवी की आराधना के लिए गाया था। आद्य लक्ष्मी, हे देवी, आप सब भले मनुष्यों द्वारा वंदित सुंदरी हैं। आप माधव की पत्नी हैं, चंद्र की बहन हैं। आपका तेज सूर्य के समान है और आप मोक्ष देने वाली हैं। आप मुनियों द्वारा वंदित और वेदों में पूजित हैं। आप कमल में निवास करती हैं और सभी देवों के हृदय में वास करती हैं। आप ही जीवन की आधारशिला हैं। जय हे आद्य लक्ष्मी माता, आप ही पालन करता है। धन लक्ष्मी, हे देवी, ढोल की मधुर ध्वनि से भक्ति का आरंभ होता है। आपके नाम का उच्चारण होते ही हृदय में आनंद भर जाता है। आप शंख की ध्वनि के साथ पूजित होती हैं। वेद और पुराण आपको नमन करते हैं। आप भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हैं, उनके जीवन में संपन्नता और संतोष लाती हैं। जय हो धन लक्ष्मी माता, जो सबको अन्न, वस्त्र और सुख प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी, हे देवी, आप शोक का नाश करने वाली, रत्नों से विभूषित, शांत मुख और मुस्कुराती वाणी वाली हैं। आप नवनिधि प्रदान करती हैं, कलयुग के दोषों को मिटाती हैं। आप वृद्ध हस्त से मनचाहा वरदान देती हैं। आपके बिना कोई ज्ञान, कोई कला, कोई विचार संभव नहीं। जय हो विद्या लक्ष्मी माता, जो बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री हैं। ध्या लक्ष्मी, हे देवी, आप कलयुग के अंधकार को हरने वाली, वेदों की स्वरूपिणी और शुभता की दात्री हैं। आप मंत्रों में निवास करती हैं और भक्तों को शुभ फल देती हैं। आप कमल में विराजती हैं
आपके चरणों में सभी देवगण आश्रय पाते हैं। जय हो धैर्य लक्ष्मी माता, जो ध्यान और साधना की सार हैं। धैर्य लक्ष्मी, हे वैष्णवी देवी, आप विजय की दात्री हैं। आप भार्गव भाष्य की कन्या हैं। आप मंत्रों की स्वरूपिणी हैं और शीघ्र फल देने वाली हैं। आप ज्ञान को बढ़ाने वाली और भय को मिटाने वाली हैं। आप पापों से मुक्ति देने वाली और साधुओं की रक्षक हैं। जय हो धैर्य लक्ष्मी माता, जो धैर्य और संयम की देवी हैं। संतान लक्ष्मी, हे देवी, आप गरुड़ वाहन पर आरूढ़ हैं। आप संगीत और राग से पूजित हैं। आप ज्ञानमयी और गुणों की सागर हैं। आप लोकहित के लिए कार्य करती हैं। आपके चरणों की वंदना सभी देव, असुर और मुनि करते हैं। जय हो संतान लक्ष्मी माता, जो संतानों की रक्षक और कुल की वृद्धि करने वाली हैं। विजय लक्ष्मी, हे देवी, आप कमल के आसन पर विराजमान हैं। आप ज्ञान को बढ़ाकर सद्गति देने वाली हैं। आप मंगल गान की स्वरूप हैं। आप कुमकुम से आच्छादित और वाद्यों की ध्वनि से पूजित हैं। आपके वैभव की प्रशंसा स्वयं शंकर और आचार्य करते हैं। जय हो विजय लक्ष्मी माता, जो सफलता और विजय का वर देती हैं। गज लक्ष्मी, हे दुर्गति नाशिनी देवी, विष्णु प्रिय, सर्वफल प्रदायिनी, आप रथ, हाथी और घोड़ों से घिरी हुई हैं। आप हरि, हर और ब्रह्मा द्वारा पूजित हैं। आपके चरणों में आने वाला हर दुख समाप्त हो जाता है। जय हो गज लक्ष्मी माता, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थिरता और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। यह अष्टलक्ष्मी स्तोत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। जो व्यक्ति हर दिन इन 8 स्वरूपों का स्मरण करता है, वह केवल धनवान ही नहीं, बल्कि मन से भी समृद्ध बनता है। अब आगे सुनिए लक्ष्मी चालीसा का भावार्थ, जो भक्त और देवी के बीच प्रेम का संवाद है। लक्ष्मी चालीसा का भावार्थ। हे लक्ष्मी माता, हृदय में आपका वास हो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हों और मेरे जीवन में शांति बनी रहे। आप समुद्र की कन्या और विष्णु भगवान की प्रिय हैं। आप रिद्धि, सिद्धि और मंगल की दात्री हैं। आपका स्मरण करते ही दुख मिट जाते हैं। आप जगत की जननी हैं, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। जो आपका भजन करता है, वह सभी विपत्तियों से मुक्त होता है। आपकी कृपा से ही संसार की गति चलती है। आप ही वस्त्र, भोजन और धन की प्रदायिनी हैं। आपके बिना जीवन अधूरा है। जो भक्त आपको प्रतिदिन स्मरण करता है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। जो पाठ करता है, उसके पाप मिट जाते हैं। आप दीन दुखियों की रक्षक हैं। आपकी कृपा से रोग, भय और दुख दूर होते हैं। जो स्त्री श्रद्धा से आपका पाठ करती है, उसका घर सौभाग्य से भर जाता है। जो व्यक्ति लक्ष्मी चालीसा का पाठ करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। वह अहंकार और छल से दूर रहता है और जीवन में प्रेम और सच्चाई की राह पर चलता है। आप त्रिभुवन की स्वामिनी हैं। आप सबको सुख देने वाली और भक्तों के अपराध क्षमा करने वाली हैं। आपका स्मरण करने वाला कभी भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि आप उसके हृदय में वास करती हैं। महालक्ष्मी आरती का भावार्थ। हे महालक्ष्मी माता, आपको दिन रात विष्णु भगवान भी सेवित करते हैं। आप ही जगत की माता हैं। आपकी कृपा से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशमान हैं। नारद जैसे ऋषि आपके नाम का गुणगान करते हैं। आप दुर्गा रूपा हैं, सुख और संपत्ति की दात्री हैं। जो आपको ध्याता है, वह धनवान और निश्चिंत हो जाता है। आप पाताल, धरती और आकाश तीनों लोकों में व्याप्त हैं। आपके चरणों में जो नमन करता है, उसके घर में सद्गुणों की वृद्धि होती है। आपके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आप ही वस्त्र, भोजन और वैभव की जननी हैं। जो आपको भजता है, उसके जीवन में हर बाधा दूर हो जाती है। आप ही हैं जो हर घर में आनंद और प्रेम का संचार करती हैं। आपके आरती गान से ही पाप दूर होते हैं। जब भक्त हृदय से बोलते हैं ओम जय लक्ष्मी माता, तो पूरे वातावरण में मधुर शांति फैल जाती है। यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का स्तुति स्वर है। उस ध्वनि में भक्ति का गूढ़ अर्थ छिपा है। जहां मां की वंदना होती है, वहां कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार लक्ष्मी की आराधना केवल धन की प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम में संतुलन की साधना है। धन हो पर अहंकार न हो, विजय हो पर विनम्रता न बुझे, ज्ञान हो पर दया भी बनी रहे। यही लक्ष्मी पूजा का सच्चा अर्थ है।
और यही दीपावली का सार है। अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी मिटाना होता है। जब हृदय में दीप जले, जब कर्म में सत्य और मन में दया हो, तभी देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जय जय महालक्ष्मी माता। आपका आशीर्वाद सदा सभी पर बना रहे। हर घर में आपका प्रकाश फैले, हर हृदय में आपकी करुणा बहती रहे और हर जीवन में प्रेम, शांति और सौभाग्य का दीप सदा जलता रहे।